नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके फास्ट रिवीजन। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के एग्जाम में पूछे हुए सवालों की। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है, व्हाट इज़ द सेक्स रेशो ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 930, 935, 920 या फिर 940। इसका सही उत्तर है 940। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है 940। अगला सवाल है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन ऑनर्ड विथ 9 डॉट अवार्ड 2021। इनमें से किसे 9 डॉट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? एनी जैदी, जेम्स विलियम्स, चेतन भगत या फिर ट्रिश लॉरेंस। सही उत्तर है इसका ट्रिश लॉरेंस। अगला सवाल है, विच इज़ द फैट कंडक्टिंग टिश्यू इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में वसा संचालक ऊतक कौन सा है? इसका सही उत्तर है एडिपोज ऊतक। एडिपोज ऊतक हमारे शरीर में वसा संचालक ऊतक है। सोशल रिफॉर्मर पंडिता रमाबाई सरस्वती हु वर्क फॉर वुमेन एजुकेशन वॉज ग्रेट स्कॉलर ऑफ विच लैंग्वेज। समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी या फिर हिंदी। इसका सही उत्तर है संस्कृत। अगला सवाल है, विच इज़ द साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, केप कोमोरिन या फिर करौली। सही उत्तर है इसका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। व्हेन वॉज द गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति फॉर्म। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन कब किया गया था? सितंबर 1984, सितंबर 1985, सितंबर 1986 या सितंबर 1987। सही उत्तर है इसका सितंबर 1984। व्हाट इज GSAT-31। GSAT-31 क्या है? ध्रुवीय उपग्रह, प्रयोगात्मक उपग्रह, दूरसंचार उपग्रह या फिर नेविगेशन उपग्रह। तो GSAT-31 है एक दूरसंचार उपग्रह। अगला सवाल है, टेक्सोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ट्री। टेक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? देवदार, सूची वृक्ष, नीम या फिर चीड़। इसका सही उत्तर है सूची वृक्ष। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी रिकमेंड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप्स। फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? CACP, FCI, नाबार्ड या फिर नीति आयोग। सही उत्तर है इसका CACP। CACP यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। अगला सवाल है, व्हेन डिड द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन इन इंडिया। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? 1854, 1853, 1855 या फिर 1856। इसका सही उत्तर है 1853। 1853 में चली थी भारत में पहली रेलगाड़ी, यात्री रेलगाड़ी। हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन, इंदिरा गांधी, अरुण कृष्णा या फिर MS स्वामीनाथन। सही उत्तर है इसका वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन को व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर इंडिया में कहा जाता है। विच एसिड इज फाउंड इन एंट स्टिंग। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर टार्टरिक अम्ल। सही उत्तर है इसका फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। हु हैज़ रिटन द बुक इंडिया आफ्टर गांधी। इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक किसने लिखी है? मालती राव, रामचंद्र गुहा, रूपा बाजवा या फिर अरुंधति रॉय। सही उत्तर है इसका रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा जी ने लिखी है इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस। निम्नलिखित में से कौन सी एक नोबल गैस है? ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन या फिर फ्लोरीन। सही उत्तर है इसका आर्गन। आर्गन एक नोबल गैस है। अगला सवाल है, वेयर इज द लेटेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया एज ऑफ नवंबर 2020। नवंबर 2020 के अनुसार भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कहाँ बना है? विशाखापट्टनम, नेल्लोर, वारंगल या फिर अमरावती। सही उत्तर है इसका अमरावती। अमरावती में बना है भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय। वेयर इज द सांभर लेक लोकेटेड। सांभर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान में स्थित है सांभर झील। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ यूनिसेफ लोकेटेड। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है?
वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, पेरिस या फिर रोम? सही उत्तर है इसका न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में स्थित। अगला सवाल है, हाउ मेनी शीट्स आर इंक्लूडेड बाय डिफ़ॉल्ट इन एक्सेल वर्कबुक ऑफ MS ऑफिस 2010? MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी शीट शामिल होती है? 4, 3, 2 या फिर 1? इसका सही उत्तर है 3। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू 2020 हु इज़ द ओनली पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड द नोबेल प्राइज ट्वाइस इन फिजिक्स? 2020 के अनुसार वह एकमात्र व्यक्ति कौन है जिन्हें भौतिकी के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? जॉन बार्डिन, मैरी क्यूरी, लॉरेंस ब्रिंग या फिर आर्थर अश्किन? इसका सही उत्तर है जॉन बार्डिन। जॉन बार्डिन को फिजिक्स के लिए 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इन्वेंटर ऑफ ब्लूटूथ? ब्लूटूथ के आविष्कारकर्ता का नाम क्या है? जाप हार्टसन, पॉल एलन, बिल गेट्स या फिर मार्क जुकरबर्ग? सही उत्तर है इसका जाप हार्टसन। एट प्रेजेंट हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? वर्तमान समय में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? इसका सही उत्तर है 22 भाषाएं अभी 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। बिटवीन विच सिटी डज सेकंड वंदे भारत एक्सप्रेस रन? दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है? नई दिल्ली से मुंबई, नई दिल्ली से लखनऊ, नई दिल्ली से कानपुर या फिर नई दिल्ली से कटरा? तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली से कटरा तक चलती है दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस। विच सिटी ऑफ इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी अकॉर्डिंग टू स्वच्छ सर्वेक्षण 2020? स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? भोपाल, इंदौर, चंडीगढ़ या फिर जयपुर? सही उत्तर है इसका इंदौर। वेयर वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंसी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत, कोलकाता, गोवा या फिर मुंबई? सही उत्तर है इसका सूरत में की गई थी इसकी स्थापना। व्हेन वॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी अप्रैल 1935 में। व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? विस्थापन का नियम, संवेग का नियम, जड़त्व का नियम या फिर गति का नियम? तो इसका सही उत्तर है जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। अकॉर्डिंग टू द इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द टोटल लेंथ ऑफ इनलैंड वाटरवेज ऑफ इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई लगभग कितनी है? इसका सही उत्तर है 14,500 किलोमीटर। अगला सवाल है, इन विच ईयर द कंटिन्यू यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द ऑफिशियल वर्क ऑफ यूनियन वॉज इम्प्लीमेंटेड थ्रू सेक्शन 3 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट? राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया था? 1960, 1963, 1965 या फिर 1970? सही उत्तर है इसका 1965। फॉर विच स्पोर्ट डिड सुशील कुमार विन एन ओलंपिक मेडल? सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता था? सभी को पता होगा, इसका आंसर है कुश्ती। इन विच ईयर द लॉ अलाउिंग विडो रीमैरिज वॉज पास्ड? विधवा पुनर्विवाह को अनुमति देने वाला कानून किस वर्ष पारित किया गया था? 1855, 1856, 1858 या फिर 1860? इसका सही उत्तर है 1856। 1856 में ये कानून पास किया गया था। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISP इन टेलीकॉम सेक्टर? ISP का फुल फॉर्म क्या है? ISP का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इन विच ईयर द कंस्ट्रक्शन ऑफ जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली वॉज कंप्लीटेड? दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? 1653, 1656, 1652 या फिर 1655? सही उत्तर है इसका 1656। 1656 में जामा मस्जिद का निर्माण पूरा हुआ था। हु फाउंडेड द मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन 1875?
विच लेटर बिकेम द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सैयद अहमद खान, जाकिर हुसैन या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। सही उत्तर है इसका सैयद अहमद खान। द बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सिकरी वॉज बिल्ड बाय अकबर एज अ सिंबल ऑफ हिज विक्ट्री ओवर होम। फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा किसके ऊपर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था। मेवाड़, कश्मीर, गुजरात या फिर बंगाल। इसका सही उत्तर है गुजरात। इन विच ईयर द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। 2007, 2000, 2009 या फिर 2012। इसका सही उत्तर है 2009। 2009 में यह अधिनियम पारित किया गया था। व्हाट इज द टर्म ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 2 वर्ष। सही उत्तर है इसका 2 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है 2 वर्ष। इन विच ईयर प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च इन इंडिया। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। 1985, 1972, 1970 या फिर 1973। इसका सही उत्तर है 1973। 1973 में शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। धन्यवाद।